हमारा जो विषय है वो प्रार्थना के विषय में है, क्योंकि जो प्रार्थना है हम सब लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। हम कुछ भी प्रभु से मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं आवश्यकता के लिए, सामर्थ्य के लिए, परीक्षा के लिए, अपनी बीमारी में चंगाई के लिए। हम जब भी प्रभु के साथ जुड़ते हैं तो हम प्रार्थना में जुड़ते हैं। और प्रार्थना के अंदर आज हम उपवास के विषय में सीखेंगे, क्योंकि उपवास और प्रार्थना एक प्रमुख भाग है जीवन का। इसलिए आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। पुराने नियम से हम देखेंगे योएल नबी की पुस्तक, इसका 2 अध्याय और इसका 12 पद। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। बस देखिए हम क्या पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन में। प्रभु कहता है योएल 2:12 में, तो भी यहोवा की ये वाणी है कि अभी भी उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। क्या कहता है? हमें जो उपवास करना है तो अपने पूरे मन से फिर कर परमेश्वर की ओर आना है। आप सभी लोग जब से आपने होश संभाला होगा, अलग अलग रीति अनुसार आप लोग उपवास रखते होगे, व्रत रखते होगे कि फलाने उपवास में, फलाने व्रत में ये खाना है, ये नहीं खाना। तो आपका सारा ध्यान उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है। हमें ये बनाना होगा, शाम के समय हमें ये खाना होगा और ऐसे खाना होगा। परंतु बाइबल जो बताती है परमेश्वर के वचन के अनुसार, ये उपवास बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। इसमें हमें खाने पीने की ओर ना ध्यान देकर, अपने वस्त्रों की ओर ना ध्यान देकर, पूरी तरह से अपने मन पर चिंतन करना होता है। राजा सुलेमान कहता है परमेश्वर के वचन में कि जीवन का मूल स्रोत मन है। क्या है? मन है। इसलिए अपने मन पे आपको ध्यान देना, हर एक बात पर। परमेश्वर का जो वचन है ना, वो मन के ऊपर आपको लेकर चलता है। इसलिए कहता है कि पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ। हम प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, गलतियां मान लेते हैं प्रभु के आगे। हम रोज गलतियां मानते हैं, परंतु हमारे मन में वही बुराई बनी रहती है, वही पाप बना रहता है जिसमें हम होते हैं। और रोज हम उस बुराई में बने रहते हैं, उस पाप में बने रहते हैं। परंतु प्रभु मन को बदलने के विषय में बोलता है। मन से फिरना, क्या कहता है? यानी जो बुराई आप कर रहे थे उसे आप छोड़ दो, जो पाप आप कर रहे थे उसे आप छोड़ दो। उपवास इसलिए किया जाता है। उपवास इसलिए नहीं किया जाता कि वो आज ये शुभ दिन है, आज हम व्रत रखेंगे। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहा, परंतु मैं आपको सत्य बता रहा हूं परमेश्वर के वचन से, बाइबल से। और ये प्रभु का वचन बोलता है कि जब हमें उपवास करना है तो वस्त्र नहीं, वचन में लिखा है, वरन पूरे मन से। 13 पद में लिखा है, अपने वस्त्र ही नहीं वरन अपने मन को फाड़ कर मेरी ओर फिरो। मेरी ओर यानी आपका सारा ध्यान कहां होना चाहिए? आपके मन पे। जब आप प्रभु से मिलने जाते हैं तो प्रार्थना और उपवास के विषय में जब आप करते हैं, तब आपका पूरा ध्यान मन पे होना चाहिए। प्रभु अपने वचन पर कहता है, मेरा देखना मनुष्य का सा देखना नहीं है, क्योंकि तुम्हारा देखना तो मनुष्य के शरीर पर है, परंतु मेरा देखना मनुष्य के मन पर है। हालेलुया। वो किसे देखता है? शरीर को नहीं, वस्त्र को नहीं, वो मन को देखता है। किसको देखता है? मन को। परमेश्वर जो है ना, वो मन से संबंधित है आपके। मैं क्या हूं? अनुग्रहकारी हूं और मैं दयालु हूं, और लिखा है करुणा निधान हूं मैं।
मैं विलंब से क्रोध करता हूं और कैसा स्वभाव है, दुख देकर पछताने वाला हूं। मैं दंड तो दे देता हूं अपने बच्चों को, परंतु मुझे दुख होता है बहुत ज्यादा। प्रभु को खुशी नहीं होती, परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते आपको और मुझे दुख देकर, परंतु वो पीड़ा में है, वो दुख इसलिए डालते हैं ताकि हम परमेश्वर को खोजें, हम प्रभु की ओर फिरें, हम प्रभु से प्रार्थना में रोएं, प्रभु ये समस्या मुझ पर क्यों आ गई, ये रोग क्यों आ गया, ये दुख मुझ पर क्यों बना हुआ है, प्रभु मेरे अपराधों को माफ कर दे, अगर मैंने कोई गुनाह किया है, मेरी कोई गलतियां हैं तो मुझे माफ कर दे। प्रभु यही तो आपके मुंह से सुनना चाहता है, वो यही तो सुनना चाहता है कि आप उससे पूछे कि आपने क्या किया है। वो ये पूछना चाहता है, और वो ये पूछना चाहता है जब तुम्हें पता चले तुमने क्या किया है तो उस बुराई को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहां होना चाहिए, मन पर होना चाहिए। हालेलुया। सो अगर हम एक और वचन में देखें, यिर्मयाह नबी की पुस्तक पुराने नियम से, और इसका 18वां पद और इसके 18वां अध्याय और इसका पहला पद। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुम्हार के घर जा। हाँ, यिर्मयाह कौन है, एक भविष्यवक्ता है, एक नबी है, और प्रभु ने उससे आमने सामने बात किया। प्रभु का प्रकाश देखता है, आवाज पड़ती है यिर्मयाह को, प्रभु बोलता है उठ, बाहर जा, कुम्हार के पास जा, वहां जा। उस समय वो खड़ा हुआ और कुम्हार के पास चला गया, और क्या हुआ, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। हाँ, इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। बस अब देखो क्या हुआ यहां पर, हम यहां पर देखते हैं प्रभु ने अपने वचन में क्या बोला, यिर्मयाह को बोला कि जाओ उठकर कुम्हार के पास जा। आपने कुम्हार देखा कभी? चाक पर बर्तन बनाते हुए कितने लोगों ने देखा है? अरे जो बड़े बड़े लोग हैं उन्होंने देखा, बच्चों ने तो देखा ही नहीं। अब तो कुम्हार दिखाई भी नहीं देते, लुप्त होते जा रहे हैं बंगाल टाइगर की तरह हैं? उन बेचारों का काम ही अब खत्म होता जा रहा है, सब प्लास्टिक ने ले लिया, कुम्हारों का काम खत्म होता जा रहा है। मटके लेते थे लोग, अब फ्रिज आ गए हैं सबके घर में, हैं? लुप्त हो गए उनके काम। परंतु जब मैं छोटा था मुझे बड़ा शौक था, रोज मेरे घर के पास कुम्हार होता था, और जब वो चाक पर बर्तन को बनाता था मुझे बड़ा अच्छा लगता था, मैं खड़ा हो जाता था वहां और देखा करता था। ये कथा कहानी नहीं सुना रहा, ये सच में वास्तविक बात है। मैं देखता था वहां जाकर कैसे वो बर्तन बनाता है, कैसे सुराही बनाता है, कैसे दिए बनाता है, मैं देखता था खड़ा हुआ, बहुत देर तक वहां देखता रहा, क्योंकि मेरे घर के बिल्कुल पास था, पड़ोस में था, मैं चला जाता था। तो मैंने देखा कि वो किस प्रकार से मिट्टी को तोड़ता है और फिर चाक पर रखता है और बनाता है। कई बार जब वो चाक को तेज घुमाता है और जब मिट्टी को रखता है और फिर वो बर्तन बनाने लगता है, मिट्टी पूरी गीली, आटे से भी पतली होती है मिट्टी, और कुम्हार के एक इशारे पर बस जैसे ही वो उंगली रखता है, यूं हथेली रखता है, बनने लग जाता है बर्तन। एक मिट्टी का डला, कैसे मटका बनता है पता ही नहीं चलता। फिर वो अंदर उंगलियां लगाता है और मटका पूरा गोल बनता चला जाता है। फिर वो धागा लेता है और यूं करके नीचे से काटता, खड़ा हथेली पे ले लेता है मटका और यहाँ साइड में रखता है, ऐसे करता है। फिर दूसरा डला लेता है, फिर तेज चाक घुमाता है, और ऐसे ही होता है। वो बना लेता है बड़ी जल्दी जल्दी, कुछ ही क्षणों में मिट्टी के डले से जो भी बनाना चाहे, चाहे सुराही बनाए, मटका बनाए, दिया बनाए, कुछ भी बनाए, वो कुम्हार का मन है, मैं क्या बनाऊंगा, अपनी समझ से मैं क्या बनाऊंगा, वो बनाता है। तो यिर्मयाह को प्रभु कुम्हार के विषय में बोलता है, जाके कुम्हार के पास जा। जैसा मैंने बताया, मैं भी देखता था तो कुम्हार भी खड़ा हो गया
और कुम्हार वैसे ही काम कर रहा है, चाक पर बर्तन बना रहा है और यिर्मयाह देख रहा है। और प्रभु अब उससे बातचीत करने लग गया यिर्मयाह से, क्योंकि वो कुम्हार को देख रहा है। और जब बात करने लग गया तब प्रभु ने देखा, तब यिर्मयाह देखता है कि उसने एक मट्टी ली, बर्तन बनाया और वो बिगड़ गया। वो क्या हो गया? भाई हाथ की कलाकारी है, कुम्हार तेजी से घुमा रहा होता है और मट्टी को चला रहा होता है, पर कई बार मट्टी जो है ना वो अपने कहे में नहीं होती, कुम्हार के हिसाब से नहीं घूमती, और क्योंकि चाक बड़ा तेज होता है और बर्तन जो है कुम्हार के हिसाब से नहीं बनता तो खराब बन जाता है। तब कुम्हार उसे लेता है, दोबारा उसे गूंदता है, पानी डाल के छींटा मार के फिर गूंदता है और बारीक करता है और फिर डले को ठीक करता है अपने मन अनुसार, फिर चाक पर रखता है, फिर चाक घुमाता है और दोबारा एक नया बर्तन बनाता है। हालेलुया। ये सब कुछ यिर्मयाह देख रहा है। और फिर क्या होता है यहाँ पर हम देखते हैं 7वें पद में, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा या नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय 6 पद से पढ़ो बेटा। यहोवा की यह वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो। हाँ, देखो प्रभु क्या कहता है कि जैसे मट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, जैसे मट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इस्राएल के घरानों। हम इस्राएली नहीं हैं, हम लोग तो अन्य जाति हैं, हम तो भारत में पैदा हुए हैं, इंडिया में। इस्राएल एक देश है, परंतु प्रभु वहां पर इस्राएलियों के विषय में कह रहा है। परंतु हम आत्मिक भाव से, हम भले ही इंडियन हैं, परंतु हम आत्मिक भाव से इस्राएली है। अगर आपको इस्राएली सुनना बुरा लगता है तो आप भारतीय लगा लो। प्रभु कहता है, हे भारतीयों, क्या तुम मेरे हाथ में नहीं? क्योंकि परमेश्वर तो किसी देश का नहीं है, परमेश्वर तो पूरे ब्रह्मांड का है, विश्व का है, सबका है वो तो वचन में लिखा है कि हे भारतीयों, तुम क्या मेरे हाथ में नहीं? 7वें पद में, जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय कहूँ कि उसे उखाड़ूंगा या ढा दूंगा या नष्ट करूंगा, तब यदि उस जाति के लोग जिसके विषय में मैंने यह बात कही हो अपनी बुराई से फिरे, तो मैं उस विपत्ति के विषय जो मैंने उन पर डालने की ठानी हो पछताऊंगा। हाँ, 8वें पद में क्या लिखा है? प्रभु कहता है, जब मैं किसी राज्य की या जाति के विषय में कहूं कि मैं उसे ढा दूंगा, और यदि उस जाति के लोगों के विषय में बात कही हो और अपनी वो बुराई से फिरे, अपनी सोचो, प्रभु किसी राज्य, किसी जाति के विषय में सोचे कि मैं अब इसे नष्ट कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? नष्ट कर दूंगा, इसे खत्म कर दूंगा। और प्रभु कहता है, अगर वो अपनी बुराई से फिर जाएं, प्रार्थना करें, मन से फिरें, पश्चाताप करें, उपवास में जाएं, अपनी बुराई से फिरें, प्रभु कहता है, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने के लिए कही है, मैंने ठानी है, प्रभु कहता है मैं पछताऊंगा। क्या कहता है? मैं। अब हम किसी जाति या देश के विषय में ना लेकर हम एक परिवार के विषय में आ जाते हैं, अपने व्यक्तिगत जीवन में आ जाते हैं। जब हम प्रभु में नहीं थे तो मैं भी आपके समान सोचा करता था, भले ही हम खानदानी क्रिश्चियन हैं, खानदानी ईसाई परिवार से हैं, परंतु प्रभु यीशु मसीह एक क्रिश्चियन परिवार में जन्म लेना ये नहीं होता कि आप मसीह को जान गए। क्रिश्चियन का मतलब होता है शॉर्ट में क्राइस्ट इन, क्राइस्ट इन यानी मसीह में। क्राइस्ट इन जब बोला जाता है उसको स्पीड में बोलते क्रिश्चियन, क्राइस्ट इन। वैसे कायदे से जो मसीह में है ना, वो उसका जीवन बिल्कुल मसीह के स्वभाव में होता है, क्योंकि वो मसीह का अनुयायी होता है। वो शराब नहीं पीता, लड़ाई झगड़ा नहीं करता, उसमें वो बुराइयां नहीं होती, क्योंकि वो मसीह में होता है। हालेलुया।
एक खानदानी परिवार में आने के बाद भी मुझे प्रभु की आज्ञाएं नहीं पता थी। मैं भी आपके समान सोचा करता था और वो सब बुराइयां थी जो आप में थी और जो आप करते हो, वो सारी बुराइयां मुझ में थी। परंतु जब मैंने प्रभु के बारे में जाना और मेरे परिवार ने प्रभु के बारे में जाना, हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे वचन को सुनते थे, हम कमिट करते गए कि अब हम इस बुराई को जो हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम इसे अपने जीवन से अलग करेंगे। क्योंकि हम पुराने नियम में हम जब जाते थे ना, पुराने नियम में हम पढ़ा करते थे, तो अभी मैं आशीष और श्राप नहीं बता रहा, परंतु वहां पर जहां प्रभु ने तमाम श्राप बताए ना, वो सारे श्राप मेरे परिवार में देखे जाते थे। 1, 2, 3 श्राप नहीं थे, बहुत सारे श्राप हमारे जीवन पर थे, बहुत बंधुआइयां थी। प्रभु में नहीं थे ना, तो हम अलग अलग तांत्रिकों के पास जाते, बाबाओं के पास जाते, ज्योतिषों के पास जाते, उनसे राय लेते, भाई हमारे ऊपर ये जो समस्या है क्यों है, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं परंतु पैसा नहीं आता, आप उपाय बताओ। तो हर ज्योतिष अपनी कहानी सुनाए, तुम्हारे ग्रह खराब हैं, तुम पर शनि सवार है, तुम्हारा राहु बिगड़ गया है, ये है वो है, तुम 45 साल के हो जाओगे तब तुम्हारे पास धन आएगा, उससे पहले तो पैसा आएगा ही नहीं, तुम कितनी मेहनत कर लो। तो हम कई बार जब ज्योतिष और तांत्रिकों के पास जाते थे, मैं, पापा, मेरा भाई, बहन, हम आपस में विचार करते थे, फलाना ज्योतिष बड़ा पहुंचा हुआ है, उसने बड़ा सही बताया, हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अब पैसा अब हमारे पास कभी नहीं आएगा। उसने बोला है 45 साल से पैसा पहले नहीं आने वाला पैसा, हम जितनी मर्जी मेहनत कर लें। एक ज्योतिष बोलता तुम्हें लोहा रास नहीं आता, पापा हमारे ड्राइविंग करते थे, लोहा रास नहीं आता, तो अच्छा लोहा रास नहीं आता तो कौन सा काम करूं। तो जो ज्योतिष जैसा बोले हम वैसा करते थे, अज्ञान थे। हमारे घर में बाइबल थी परंतु रेशम के कपड़े में हमने ऑल्टर में लपेट के रखी हुई थी उसे। घर में घुसते ही ऑल्टर होता था, वहां पर वो बाइबलें होती थी और 2 कैंडल के दिए होते थे वहां पे, वो उसको जला दिया करते थे, अगरबत्ती जला दिया करते थे सच में, और बाइबल होती थी। सालों बीत गए, कभी खोल के भी नहीं देखा उसमें लिखा क्या है। जीवन और मृत्यु तो हमारे घर में थी, हमारे घर में समाधान था, पर हमें मालूम ही नहीं था, हम बाहर खोज रहे थे। और जब रोज डस्टिंग होती तो वह उस पर कपड़ा मार देते, बाइबल को लेकर फट 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 करके झाड़ दिया करते थे। रेशम का कपड़ा खोला, झाड़ दिया, बाइबल उसमें लपेटी और फिर रख दिया। यहां हमारे धर्म की पुस्तक है, बस इतना हम जानते थे। क्या लिखा है उसमें जानते ही नहीं थे, पढ़ा ही नहीं। हालेलुया। और एक पादरी साहब लगातार हमारे घर पर आने लग गए, हमें उनकी बातें समझ नहीं आती थी। 4-4 घंटे बैठते, जब वो चले जाते हम आपस में हंसते, बातचीत करते, इन्हें पादरी साहब को और कोई काम नहीं है, इन्हें हमारा ही घर दिखाई देता है। हम उन्हें भेंट भी नहीं देते, भेंट नहीं देते, दान नहीं देते हम उन्हें। दान देंगे, भेंट देंगे तो इन्हें पता चल जाएगा इन्हें 50 रुपया मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है, तो रोज आएंगे, तो देते ही नहीं थे हम। चाय भी बड़ी देर में पूछते थे हम पादरी को, 1-1, 1.5 घंटे बाद चाय पूछते थे, क्योंकि चाय पूछेंगे तो रोज आएगा। तो ये स्वभाव था, क्योंकि हमें तांत्रिक बड़े अच्छे लगते थे, ज्योतिष बड़े अच्छे लगते थे, प्रभु का दास क्या होता हम जानते ही नहीं थे। परंतु वो जो पादरी साहब थे ना, उन्हें मालूम था इस परिवार को प्रभु की बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। और वो लगातार हमारे घर आते, बाइबल के बारे में बातचीत बताते, दाऊद के बारे में बताते, फलाने के बारे में बताते, प्रभु के बड़े बड़े दासों की गवाहियां देते, ये होता था उनके जीवन में, ये होता था उनके जीवन में, ये होता था उनके जीवन में। उनकी गवाहियों को सुनते, उन्होंने श्राप बताने शुरू करे, बंधुआइयां बतानी शुरू करी, किस प्रकार के बंधन होते हैं, श्राप होते हैं, हमें पढ़ाने शुरू करे। जब वो श्राप बाइबल से पढ़ाते तब हमें पता चलता, अच्छा ज्योतिष लोग जिन बातों को नहीं समझ पा रहे ना, वो बाइबल में लिखा है। हालेलुया। फिर परमेश्वर हमारे मन को, हमारी बुद्धि को खोलने लग गया। फिर उसके बाद अब पापा बाइबल पढ़े तो मैं पापा के पास खड़ा होता, पापा कितनी देर लगाओगे बाइबल पढ़ने में? पापा कहते हैं तुझे क्या करना है? मैंने कहा पापा मैंने भी बाइबल पढ़नी है।
पापा कहते थे अभी तो मैं पढ़ूंगा, और वो सुबह से लेके शाम तक बाइबल ही पढ़ते रहते थे हमारे पापा। अब मैंने कहा मैं एक और बाइबल लाऊंगा, अपनी लाऊंगा बाइबल। अब मैं पढ़ता, मैं भी सुबह से शाम से। मिनी मुझे कहती भाई कितनी देर लगाएगा बाइबल पढ़ने में? मैं कहता मुझे भी टाइम लगेगा। अब हमारे पास सारा दिन कुछ होता ही नहीं था, वेले थे, काम धंधा था नहीं, बाइबल ही पढ़ते थे सारा दिन बैठ के। खोजते थे हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो गया, क्यों श्राप है, क्यों बंधवाई है। पादरी साहब आके बताते, और फिर पादरी साहब आते तो उनके सामने हम सवाल जवाब रखते। पादरी साहब ये बात ऐसे नहीं समझ आई, ये बात ऐसे नहीं समझ आई। वो हमें वक्त देते, हमें सवालों के जवाब देते। धीरे धीरे करते करते हमारे घर में 2 बाइबल, 3 बाइबल, 4 बाइबल सब होने लग गई। और किसी पे मट्टी नहीं जमती थी, क्योंकि रोज पढ़ी जाती थी वो, और घंटों पढ़ी जाती थी बाइबल। हालेलुया। और ऐसे ऐसे हम प्रभु को जानने लग गए। और धीरे धीरे हम जिस जिस बुराई के बारे में जानते, ये गलतियां हम कर रहे हैं, ये पाप हम कर रहे हैं, जिस बुराई के बारे में पता चले उस बुराई को छोड़ते जा रहे हैं, पछताते जा रहे हैं, क्षमा मांगते जा रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे जैसे, अब आप सोचो, आपको रस्सी से जकड़ दिया गया, ऊपर से लेके आपको रस्सी से जकड़ दिया गया हो, आपका मुंह बांध दिया गया हो, आपको कई सालों से सांस ही नहीं आ रहा, दम घुट रहा है, ऊपर से रस्सी से सारे जकड़े हो, परंतु आप आकर कोई एक पट्टी खोल दे, आपको मुंह खुलेगा आपका, तब चैन मिलेगा। पर बंधन अभी पूरा है शरीर में, जकड़े हो आप, कुर्सी से बांध दिया गया है। फिर धीरे धीरे कोई आएगा, आपके हाथ खोलेगा और आपके हाथ खुल जाएंगे। फिर धीरे धीरे कोई कमर के बंधन खोलेगा, आपका कमर फ्री होगा। धीरे धीरे कोई आकर फिर पैर के बंधन खोलेगा, फिर रस्सी खुलेगा, फिर आप पूरे खड़े हो जाओगे। फिर बंधन तो खुल गया, परंतु जो चलोगे ना तो आपको कलाई में कई सालों से रस्सी बंधी थी, उसके निशान आ गए थे। हाथ अभी भी ऐसा लगता था कि जकड़ा हुआ है ना। कई बार मैं कई घंटे जब ड्राइविंग कर लेता हूं ना, 10-12 घंटे गाड़ी चलाता रहता हूं पहाड़ों पे, तो जो गाड़ी से उतर जाता हूं ना तो भी मुझे ऐसा लगता है मैं घूम रहा हूं करके। वो आदत बनी होती है, घंटों काम कर रहे होते हैं। अब घंटों आंख बंद थी, मुंह बंद था, दिखाई नहीं देता था, खुल गए परंतु चलने का तरीका नहीं मालूम था। बंधन खुल गए हैं, परंतु बंधुआई में का जो स्वभाव है ना, अभी भी मेरे पैर जकड़े हैं। धीरे धीरे चलने की आदत है, धीरे धीरे वो चीज खत्म हुई। कैसे? धीरे धीरे। हालेलुया। फिर हम प्रभु के पास आने लग गए। धीरे धीरे हमारे ऊपर से जैसे जैसे हम बुराइयों को जानते गए, हमारे बंधन, हमारे श्राप टूटते रहे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने कहा, जिस जाति, जिस राज्य के विषय में मैं कहूं कि मैं इसे नष्ट कर दूंगा। हम हमारे जीवन पर इतने श्राप, इतने बंधन थे, प्रभु हमें नष्ट करने पर थे। तो प्रभु ने क्या सोचा था? इन्हें मैं कभी पैसा नहीं दूंगा, मैं इन्हें बिगाड़ दूंगा, इन्हें मार दूंगा। बहुत सारे श्राप और बंधुआइयां थी, परंतु हम पछताए। हमने क्या किया? हम पछताए। लिखा है, अगर वो पछताएं अपनी बुरी से, तो मैं उस विपत्ति के विषय में जो मैंने उन पर डालने के लिए बोला है, मैं पछताऊंगा। और 9वें पद में, और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात ना माने। हाँ, क्या कहता है प्रभु? यदि मैं किसी जाति या व्यक्ति के बारे में बोलूं, आपके बारे में अगर प्रभु बोले, कई बार भविष्यवाणियां होती है ना, प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपका धन प्रभु बढ़ाएगा, आपको नौकरी मिलेगी, आपका नया मकान होगा। एक औरत नीचे आके मेरे रो रही है, भैया जी मानसी दीदी ने बोला था 6 महीने बाद तुम्हारा पैसा बहुत आएगा, अभी तक नहीं आया। मैंने कहा अच्छा, मैंने तो बेट में 100 रुपया भी दिया था उन्हें। सच्ची रोते रोते मुझे बता रही है, अभी तक भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। अरे 100 क्या, करोड़ रुपए भी दे दोगे ना तो स्वर्ग की एक चिंगारी नहीं खरीद सकते तुम, आशीष ले ही नहीं सकते प्रभु से। मेरा प्रभु पैसे का भूखा नहीं है, कुछ नहीं खरीद सकते, परंतु
वो तो आपसे प्यार करता है। वो तो कहता है मेरी आज्ञाओं को जानो, समझो और इस पर चित्त लगाओ और मन से फिरो अपनी बुराइयों से। भविष्यवाणी सुनकर ये मत सोचो कि मैं ऐसा कर ही दूंगा चाहे आकाश पृथ्वी टल जाए। अरे उसकी योजना में हो तुम। उसने भविष्यवाणी के द्वारा ये बता दिया है कि मैं पूरा तो करूंगा, परंतु कब पूरा करूंगा? प्रभु कहता है यदि मैं जिस राज्य के विषय में कहूं कि मैं उसे बनाऊंगा, रोपूंगा, यानी मैं तुम्हें आशीषित करूं, फलवंत करूं। परंतु 10वें पद में क्या कहता है? तब यदि वो ऐसा काम करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है। आपने 100 रुपया तो दे दिया भेंट में, भविष्यवाणी भी हो गई, परंतु क्या आपने बुराई छोड़ी? क्या आपने वो काम करना बंद किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है? हालेलुया। वो तो काम वैसा ही चल रहा है, वैसा ही जीवन चल रहा है। तो प्रभु कहता है अगर मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात को ना मानो, मेरी बात को। अब प्रभु की बात आपको कैसे पता चलेगी बताओ? बाइबल के थ्रू। बिल्कुल करेक्ट। अब आप प्रभु का वचन सुन रहे हो ना, ये परमेश्वर की बात ही तो है, ये परमेश्वर की। आपका मनोरंजन थोड़ी ना हो रहा है, मैं कोई कथावाचक थोड़ी ना हूं, मैं तो प्रभु का वचन बता रहा हूं, प्रभु का मन बता रहा हूं। जब मैं 7 दिन अपने घर में होता हूं ना, तो कई बार मैं उन 7 दिनों में उपवास करता हूं, और जो उपवास करता हूं ना, मैं बंद कमरे में अपने प्रभु के आगे रोता हूं, प्रभु मुझे वो वचन दे कि मैं तेरा मुंह बन सकूं, तेरा मन मैं लोगों के सामने रख सकूं, जो आपका मन है। मैं अपने मन की बातें नहीं, वरन मैं आपके मन की बातें लोगों को सुनाना चाहता हूं। तो ये प्रभु का मन है जो आप सुन रहे हो। प्रभु कह रहा है अपनी बुराई छोड़ो, वो पाप का मार्ग छोड़ो जो तुम्हारे जीवन पे लगातार बना है। मैं तभी तुम्हारे जीवन पे जो भविष्यवाणियां हैं ना, उन्हें तभी पूरा करूंगा जो मैंने बोला है, वो मेरी योजनाओं में है। वो कहता है परंतु अगर तुम वो काम करोगे जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बातें नहीं मानोगे, तो कहता है तो मैं उसे भलाई के विषय में जो मैंने उनके लिए करने को कहा है पछताऊंगा। क्या कहता है? जो मैंने उनके विषय में बोला, यदि वो ना करे तो मैं क्या करूंगा? पछताऊंगा। प्रभु क्या करेंगे? आपको आशीष देने से पहले पछताएगा। क्यों? मेरा गलत चुनाव है। मैंने मानसी के मन में डाला और शिवानी के मन में डाला, शानून के मन में डाला, मैंने बोला कि इसके द्वारा भविष्यवाणी हो, परंतु ये लोग अपनी बुराई से फिरे ही नहीं। मैंने इनके लिए भलाई की योजना बनाई थी, ये अपने पाप के मार्ग से फिरे ही नहीं। तो प्रभु कहता है अब मैं वो बात जो मैंने बोली भविष्यवाणी में, मैं उसे पछताऊंगा, मैं पूरा नहीं करूंगा, मैं पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि अपनी बुराई से नहीं फिरते। इस समय कई बार लोग मेरे पास आकर नीचे एक सवाल करते हैं, कई बार, भैया हमारे मन में क्या गलती है, भैया हमारी क्या गलती है, पूछते हैं हमारी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। आप मेरे से ना बिना बात के सवाल करते हो, आपको आपकी गलती पता है। हर एक व्यक्ति के मन में पवित्र आत्मा ने आपका जो विवेक दिया है, क्योंकि प्रभु ने जब आदम को बनाया तो उसके नथुनों में लिखा है जीवन का श्वास फूंका, और आपके अंदर और मेरे अंदर जो आत्मा है ना, वो प्रभु का अंश है, प्रभु की ओर से प्राप्त हुआ है। चाहे आप किसी भी धर्म के क्यों ना हो, किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी देश के क्यों ना हो, आप बिना आत्मा के नहीं चलते। हालेलुया। और आपको आत्मा प्रभु की ओर से मिला है, और यही जो आत्मा है ना, ये आपको इंडिकेट करता है, बताता है तुम कहाँ गलत हो। आपको प्रतिदिन अपनी गलतियां पता होती हैं। बस जो आपको आपकी गलती पता है ना, उस गलती को ठीक करो। आप ये देखो, जो मेरी ये गलती है, अगर प्रभु मेरे पास आ जाए। एक बार एक व्यक्ति मेरे को कहता, भैया सिगरेट पीने में क्या बुराई है? मेरे को तर्क देता, सिगरेट मुझे मारेगी तो थोड़ी ना, मैं
सिगरेट पीता हूं, उन लोगों की तरह नहीं भैया पूरा डब्बी खत्म कर दूं, 1 सिगरेट पीता हूं डेली, बस थोड़ा फैशन है ना, अच्छा लगता है, हाथ में स्टाइल आता है। मैंने कहा देख तेरी धीरे धीरे ये तेरे स्टाइल के चक्कर में ना तेरी आदत बन जाएगी। नहीं, आदत नहीं बनने दूंगा भैया, मैं थोड़ी कम पिया करूंगा। मैंने कहा अच्छा सोच, मैंने कहा तू सिगरेट पी रहा है और प्रभु यीशु मसीह आ जाए तेरे सामने, तो क्या तू ये बोलेगा प्रभु जी लो मैंने भी पी रहा हूं, मैं भी सुट्टा लगा रहा हूं, आपने पीना है? पूछ पाएगा तू? कह रहा नहीं। मैंने कहा तो वो काम कर जो प्रभु यीशु के सामने तू कर सकता है। आपको पता चल जाएगा। आप धरती के वो काम करो जो आप प्रभु यीशु अगर आपके सामने खड़ा हो तो आप वो कर सको, बस उत्तर यही है। बड़ा अच्छा, हालेलुया। समझ पा रहे हैं? बाइबल में लिखा है जो प्रभु आया ना सामने, उसके सामने कोई कह नहीं सका। अरे प्रभु जब आ जाते हैं ना तो हम बोल ही नहीं पाते, जबान तालू में चिपक जाती है, घुटने के बल गिरते हैं। लिखा है अब्राहम के सामने प्रभु आया तो औंधे मुंह बल गिरा, उसके सामने बोल ही नहीं पाते कुछ भी। अरे राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। आप किसी बड़े आदमी के पास जाओगे, आप बोल लोगे अपने हिसाब से? पुलिस कमिश्नर के पास जाओगे, आप अपने हिसाब से बोल लोगे? हैं? और कमिश्नर जी क्या हाल है, बड़ी सर्दी करा दी, बोल पाओगे ना? फालतू बोलोगे ही नहीं भाई। कमिश्नर के आगे खड़े हो, आराम से खड़े रहोगे, सभ्य होगे। अरे वो तो कमिश्नरों का कमिश्नर है मेरा प्रभु तो। हालेलुया। उसके सामने आप तर्क दे ही नहीं सकते, नहीं प्रभु मैं पाप नहीं छोड़ूंगा। उसने बोला ना पाप छोड़, तो आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि प्रभु आ गया अब तो। हालेलुया। इसलिए आप प्रार्थना करो प्रभु से, मन पे ध्यान दो, उपवास करो। जितने भी लोग, ध्यान से सुनना, कई लोग मुझे कहते हैं भैया हमसे प्रार्थना नहीं होती, हम वचन पढ़ते हैं तो हमें समझ नहीं आता, भैया हम क्या करें? मैं उनको एक ही जवाब देता हूं, ध्यान से सुनना, उपवास करना शुरू कर दो। उपवास करना शुरू कर दो। सप्ताह में कम से कम एक उपवास, मैं तो कहता हूं कम से कम 2 उपवास कर लो। 3 दिन के बाद एक उपवास कर लो। आप 4 भी उपवास कर सकते हो, कमजोरी नहीं आएगी। तो उपवास करो, प्रभु के संग बैठो और मन पे ध्यान दो आप क्या बुराई कर रहे हो। प्रार्थना करो प्रभु से। आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है ना, परमेश्वर का वचन आपको समझ नहीं आता। धीरे धीरे जब आप उपवास करोगे, आपका प्रार्थना का जीवन अभी जो 1 मिनट का भी नहीं है ना, धीरे धीरे करके वो 2 मिनट का होगा, फिर धीरे धीरे 5 मिनट का बढ़ेगा, 15 मिनट का होगा, आधे घंटे का होगा। आपकी भूख खुलती चली जाएगी, प्रभु के प्रति आपका प्यार बढ़ता चला जाएगा, प्रभु की निकटता में आप आने लग जाओगे क्योंकि आप उपवास कर रहे हो। हाँ, पहला जब उपवास करोगे तो ज्यादा प्रार्थना नहीं होगी आपकी भूख हड़ताल ही होगी। आपकी क्या होगी? भूख हड़ताल होगी, क्योंकि आपका प्रार्थना का जीवन नहीं है, आप प्रभु का वचन ही नहीं पढ़ते। पर आप मत निराश होना, आप फिर दोबारा उपवास करना 1-2 दिन बाद। जब दूसरे दिन का उपवास करोगे ना, तब थोड़ी प्रार्थना होने लगेगी 5-7 मिनट की, क्योंकि पहले उपवास में कुछ भी नहीं हुआ, भूख हड़ताल हुई। परंतु प्रभु ये देखेंगे मेरी बेटी मेरी ओर आने का प्रयास करने लगी है, मेरा बेटा मेरी ओर फिरने लगा है, वो आपके प्रयास को देखेगा। और प्रभु ने कहा यदि तुम मेरी ओर 1 कदम बढ़ाओ तो मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। हालेलुया। क्या बढ़ाएगा? 10 कदम। अगर आपने 1 कदम प्रभु की ओर बढ़ाया तो प्रभु 10 कदम बढ़ाएंगे, आप सोच लीजिए। और आपने फिर तीसरा उपवास किया, तीसरे उपवास में और थोड़ी प्रार्थना बेहतर होगी, क्योंकि आप प्रभु की निकटता में आते जा रहे हैं, आप अपने कुमार्ग से फिर रहे हैं, अपनी बुराइयों को छोड़ रहे हैं, पवित्रता की ओर जा रहे हैं, आपका ध्यान आपके मन की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे आपका आत्मिक जीवन प्रभु में बेहतर बनने लगेगा। और जैसे जैसे प्रभु में बेहतर बनता जाएगा ना, मैंने अभी आपको क्या बताया, बंधन टूटने लगेंगे, श्राप टूटने लगेंगे, बंधन टूटने लगेंगे। और जैसे जैसे बंधन टूटेंगे ना, श्राप टूटेंगे, प्रभु की आशीषें आपके परिवार पर आने लग जाएंगी। हालेलुया। कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई उपाय करने की जरूरत नहीं, ये उपाय कर लो बस। हालेलुया। बुराइयों से फिर जाओ, प्रभु की ओर फिरो, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो,
उपवास करो। बिना उपवास के आपका प्रार्थना का जीवन अच्छा नहीं बनने वाला, गारंटी दे रहा हूं। 2-3 उपवास भले ही भूख हड़ताल होंगे, परंतु धीरे धीरे आत्मिक जीवन बनेगा। अब जब बच्चा चलना शुरू करता है, 9-10 महीने का होने लगता है, तो माँ बाप की उंगली को पकड़ के हम उसे चलाते हैं, वॉकर दे देते हैं, लक्कड़ का। धीरे धीरे वो चलता है, 2-4 कदम चलता है, बैठ जाता है, 2-4 कदम चलता है, बैठ जाता है, 2-4 कदम चलता है, बैठ जाता है। ऐसे ही तो होता है। और उसके बाद धीरे धीरे वो चलने लगता है। फिर भी ढंग से नहीं चलता है, यूं यूं करा, चला, लड़खड़ाया, गिर गया। और बच्चा चलने की कोशिश करता है, माँ बाप वॉकर दे देते हैं, वो उसको घसीटने लगता है। टायर हैं, आगे आगे बढ़ाऊंगा, बाप मेरा वहाँ सोफे पे बैठा है, बाप के पास जाऊंगा, माँ मेरी वहाँ किचन में काम कर रही है, माँ के पास जाऊंगा। धीरे धीरे वॉकर को चलाता है, धीरे धीरे उसकी प्रयास होने लगता है। और एक कदम एक टाइम ये आता है, वही बच्चे माँ बाप का कहना नहीं मानते और दौड़ते हैं फिर। हालेलुया, समझ पा रहे हैं ना? हाँ, तो अभी आप प्रार्थना और उपवास करोगे ना, लड़खड़ाओगे, गिरोगे, परंतु करते रहो, करते रहो, करते रहो, उपवास करते रहो। सप्ताह में कम से कम 2 उपवास करो, 3 दिन के बाद 1 उपवास करो। ऐसा करो, लड़खड़ाओगे गिरोगे, लड़खड़ाओगे गिरोगे, लड़खड़ाओगे गिरोगे, करते रहो, करते रहो। परंतु धीरे धीरे आप पवित्रता और शुद्धता की ओर जाते चले जाओगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर अपने आप आपको पवित्रता की ओर लेकर चलेगा। अपने आप आपको मन देगा पछताने का। आप शुद्ध जीवन जीना चाहते हो, प्रभु के मन अनुसार जीवन जीना चाहते हो, यही तरीका, यही ट्रैक है। पकड़ लो इसको आज ही सही और ऐसा करना शुरू कर दो। मैं गारंटी से कहता हूं, 1 महीने बाद आप आकर गवाही दोगे, भैया मेरा जीवन बदल गया है। अब हालेलुया, मेरा प्रार्थना का जीवन बदल गया, मेरे सोच बदल गए, मैं अपने कुमार्ग से फिर गया। और आप बताने लगोगे, अब बंधन टूट रहे हैं, श्राप जा रहे हैं, प्रभु की आशीषें मेरे परिवार पर लौट रही हैं। हालेलुया, हमारा धन बढ़ रहा है, हमारी समस्याएं छूट रही हैं और प्रभु हर एक चीज को आशीषित करेगा आपके जीवन पर।